तेल अवीव में ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है। ईरान ने क्लस्टर बम से हमले को अंजाम दिया और इस हमले के बाद तेल अवीव में भारी तबाही मची है। ये देखिए आप, एक बार फिर से क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया और इस हमले को रोक पाना इजराइल के लिए लगातार बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है। ये देखिए, और अब तस्वीर बहरीन की आपको दिखाते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से हमले यहां पर जारी, अमेरिकी बेस को किया जा रहा है टारगेट। बहरीन में ईरान का बारूदी हमला, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का अटैक है के बाद कई मिसाइलों से हमले किए गए। हालांकि कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया, कई मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट किया गया, क्योंकि एक साथ दर्जनों मिसाइल दागी जा रही हैं। ईरान की तरफ से हमले जारी। और एक और बड़ी खबर उत्तरी इजराइल से, जहां पर हाइफा पर एक बार फिर से हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने हाइफा पर दागे हैं कई रॉकेट। ये देखिए आप, कई रॉकेट को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट किया है। और सेंट्रल इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला जारी है। एक तरफ उत्तरी इजराइल में तबाही, तो सेंट्रल इजराइल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां खुर्रम शहर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले जारी। आसमान में क्लस्टर वॉरहेड नजर आया, आसमान में तबाही का मंजर देखने को मिला है। ये देखिए, और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले से फिलिस्तीन में दहशत, कब्जे वाले इलाके में गिरी है ईरानी मिसाइल। इंटरसेप्टर के पलटवार के बाद ये मिसाइल गिरी। मिसाइल के टुकड़े से रिहायशी इलाके में धमाका हुआ। ये देखिए, फिलिस्तीन में बैलिस्टिक मिसाइल देखी गई है। फिलिस्तीन के ऊपर से खुर्रम शहर मिसाइल गुजरी है। इजरायली लक्ष्य पर ईरानी मिसाइल गिरी है। तो खुर्रम शहर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। इसके अलावा फतेह 2 और कई सेजल जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इजरायली लक्ष्य पर ईरानी मिसाइल गिरी। और एक और बड़ी खबर तेल अवीव से, जहां पर ईरान ने बारूदी बौछार की है। अलर्ट सायरन के बीच मिसाइल का हमला हुआ तेल अवीव पर। आसमान से बरसे अंगारे, क्लस्टर वॉरहेड से शहर में तबाही का दावा। ये देखिए आप, और बैलिस्टिक अटैक से तेल अवीव में भारी विध्वंस, रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइल गिरी। मिसाइल अटैक से कई इमारतें नेस्तनाबूद, कई इमारतों को भारी नुकसान। देखिए कैसे क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं इमारतें, और मलबा बिखरा हुआ नजर आया है। इस दौरान लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंची और अफरा तफरी हो गए। और वहीं लेबनान से खबर, जहां पर बेरूत में इजराइल ने किया है बारूदी प्रहार। इजरायली हमलों के बाद भारी तबाही मची है। लेबनान की तस्वीर आप देखिए, एक बार फिर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का दावा, और उसके बाद कैसा बारूदी कहर देखने को मिला। ये देखिए, मध्य ईरान में यूएस इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। यूएस इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन, मध्य ईरान में एयर स्ट्राइक की गई है। यज़्द मिसाइल के कोहिस्तान पर हमला। कोहिस्तान में है आईआरजीसी का बैलिस्टिक मिसाइल बेस। स्ट्रैटेजी, रणनीति के साथ हमले जारी। और एक और बड़ी खबर, ईरान के एक यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ। साइंस यूनिवर्सिटी पर इजराइल ने हमला किया। शरीफ साइंस यूनिवर्सिटी पर विध्वंसक हमला किया गया और उसके बाद तबाही की तस्वीर आप देखिए। और मध्य ईरान की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इराक के इजराइल का हवाई हमला यहां पर देखने को मिला है। इराक में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हैवी वाटर फैक्ट्री पर इजराइल ने बमबारी की है। फैक्ट्री में परमाणु हथियारों के लिए सामग्री बनती थी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये सैटेलाइट इमेज जारी की है और हमले की जानकारी दी है। ये देखिए, ये घेरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही फैक्ट्री है जहां पर परमाणु हथियार बनाने की सामग्री थी, इसी को नष्ट किया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान में यूएस इजराइल का बहुत बड़ा ऑपरेशन। यूरेनियम उत्पादन वाले प्लांट पर इस बार अटैक किया गया। ये देखिए आप, यज़्द परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर बमबारी की गई, भीषण बमबारी। ईरान की सेना ने भी हमले की पुष्टि की है।
और इजरायल का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। IAEA ने अरदकान पर हमले की पुष्टि की। नेजाद यालो के एक प्लांट पर हमले का दावा किया गया। साइट पर कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है, इस बात का दावा IAEA की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से पोस्ट कर इस बात का दावा किया गया और स्पष्ट किया गया कि रेडिएशन का खतरा नहीं है। तो इजरायल का हमला ईरान में विस्फोट। तो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर इजरायल ने हमला किया है। यूरेनियम प्रोसेसिंग यूनिट को इस बार निशाना बनाया गया। हैवी वाटर प्लांट, येलो केक प्रोडक्शन प्लांट पर हमला हुआ। इजरायल ने 2 फेज में ये भीषण हमले किए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने हमले के बाद जारी की हैं सैटेलाइट इमेजेस। फैक्ट्री में परमाणु हथियारों की सामग्री बनती थी, ये बताया गया। और ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका इजरायल को चेतावनी भी दी है। इजरायल के अपराधों की भारी कीमत वसूलेगा ईरान, यह कहा गया। कूटनीतिक डेडलाइन के बीच यह हमला हुआ है। शांति प्रयासों को बड़ा झटका। बड़ी बातें क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने 10 अप्रैल तक हमला ना करने की बात कही थी, ये बात भी यहां पर सामने आई है। कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ग्राउंड पर आने की जरूरत ही नहीं है, और दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से 17,000 सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। ऐसे आंकड़े, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो क्या ये टाइम बाय करने की कोशिश है? और दूसरी ओर ये जो स्ट्रैटेजिकली हमले हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जय हिंद, नमस्कार। जब रूबियो कहते हैं कि हमें जमीन पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो खुद ही देख पाते हैं कि 17,000 सैनिक तैयार किस लिए किए जा रहे हैं। अभी इसका सवाल निकल कर ये आता है, ऐसा क्यों किया जाता है? डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी में ये हमेशा किया जाता है। आप अपना एक इतना स्ट्रॉन्ग फ्रंट दिखाते हो, एक वो थ्रेट, इमिनेंट थ्रेट दिखाते हो दूसरे एनिमी को, कि उसका विल जो है फाइट करने का वो टूटे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ शांति वार्ता बात करी जा रही है, अटैक्स भी किए जा रहे हैं। अपने आप में एक आर्मी को तैयार किया जा रहा है। 82nd एयरबॉर्न डिवीजन रेडी है, 31 एक्सपेडिशनरी यूनिट रेडी है, ट्रिपोली पहुंच गया है। ये सारी चीज़ें मिलकर सिर्फ एक चीज़ दिखाता है कि शायद यूएस अभी भी कोशिश कर रहा है कि ज़मीन पर उतरना ना पड़े। ये फोर्स लेवल देखकर ईरान समझ जाए, जो बातचीत चलने का माहौल बन रहा है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाए। क्योंकि अब अगर देखी जाए, लड़ाई अगर बूट्स ऑन ग्राउंड पर आ गई, तो आप ये समझ लीजिए मार्को रूबियो गलत हो जाएंगे कि इट इज़ अ मैटर ऑफ वीक्स, देन इट विल बी मैटर ऑफ ईयर्स, इट विल बी अनदर वियतनाम, ये एक और अफगानिस्तान बन जाएगा, ये एक और इराक बन जाएगा। अपने आप यूएस इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 13 बॉडी बैग्स पहुंच गए हैं। आप आइए ग्राउंड पर, हंड्रेड्स के हिसाब से बॉडी बैग्स जाने शुरू हो जाएंगे। आपकी पॉपुलैरिटी नहीं, आपके अगेंस्ट चल रही है इस समय यूएस अवाम। 63% पीपल देयर आर सेइंग कि ये लड़ाई जो है लड़ाई ऑफ चॉइस है। इट इज नॉट कि आपकी मजबूरी थी, यू आर फाइटिंग इट बाय चॉइस। दैट मीन्स इट्स अ इलीगल वॉर, इमोरल वॉर। बिल्कुल, और यही देखने को मिल रहा है। कहां तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो शांति को लेकर बातचीत है वो बहुत ही सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो परमाणु जो संयंत्र है वहां पर हमले को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से ये विश्वासघात एक तरह से ईरान के साथ किया गया, ये जरूर कहा जाएगा। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में भीषण तबाही का दावा। ईरान के निशाने पर रिहायशी इलाके, मिसाइल अटैक से दर्जन भर घर ध्वस्त हो गए। और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन से हमले जारी हैं। हमले से बहरीन के हिट क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ है। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक के बाद भीषण आग लग गई। बहरीन में सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। बहरीन में यूएस अमेरिकी बेसिस को लगातार अटैक किया जा रहा है। यूएस नेवल बेसिस पर अटैक हो रहे हैं, और इसी के साथ एक और रणनीतिक हमला यहां पर किया गया है, जहां इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर अटैक किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, यूएस इजराइल की स्ट्राइक के बाद ईरान दहल गया है। तेहरान से इस्फहान तक सिलसिलेवार हमले हो रहे हैं। बमबारी के बाद इस्फहान में हुए हैं लगातार धमाके। ये देखिए, आप धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। तेहरान के अलग अलग इलाकों में भीषण आग लग गई है। और इराक के वासिद बेस पर हमले का वीडियो सामने आया है। आसमान में ईरान के कई ड्रोन नजर आए हैं। ईरानी ड्रोन पर अमेरिकी डिफेंस ने पलटवार किया है। तो यूएस डिफेंस सिस्टम ने पलटवार किया, कई हमलों को नाकाम किया। क्या वासिद बेस पर अटैक की ये तस्वीरें।
और एक और बड़ी खबर, ईरान से लंबी जंग की तैयारी में है अमेरिका। 17,000 सैनिक तैनात कर सकता है अमेरिका। ईरान के करीब सैन्य तैनाती की योजना। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा। और वहीं इराक के बासित में यूएस सैन्य बेस पर हमले जारी हैं, उसकी तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है। अल खामिस एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। अल खामिस एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। मिलिट्री बेस पर सेंटकॉम मुख्यालय भी टारगेट पर रहा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने 6 देशों पर हमले के लिए टारगेट तय किए। आपको बताते हैं कि वो टारगेट्स आखिर कौन से हैं। तो देखिए 6 देश 6 टारगेट। टारगेट नंबर 1 सऊदी अरब, जहां पर हदीद रिफाइनरी है। दूसरा टारगेट है यूएई, जो एमिरात स्टील अरकान है यहां पर। तीसरा जो टारगेट है कतर स्टील। चौथा है बहरीन फौलत फैसिलिटी। और 5वां है कुवैत, जहां पर यूनाइटेड स्टील इंडस्ट्रियल कंपनी टारगेट। और छठा टारगेट है इजराइल यहूदा स्टील। और हमारे साथ रियर एडमिरल गिरीश कुमार सर भी जुड़े हुए हैं। सर, ये बात समझ में नहीं आ रही, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि बहुत सकारात्मक तरीके से जो बातचीत है वो आगे बढ़ रही है और हम 10 दिन का मौका देते हैं, ईरान मान जाए, लेकिन दूसरी तरफ 17,000 सैनिकों की तैनाती की बात आती है और जो ईरान है वो भी अपने आगे की स्ट्रेटेजी को डिजाइन करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, ये युद्ध कहीं से भी आपको लग रहा है कि बातचीत की तरफ बढ़ेगा या फिर हालात और विध्वंसक होंगे? मेरे को नहीं लगता कि ये युद्ध जो है बातचीत की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान ने बहुत साफ कर दिया है कि हमारी टर्म्स ये हैं और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम युद्ध को ख़त्म नहीं होने देंगे। तो ये कहीं मुझे नहीं लगता कि ये बातचीत की तरफ जा रहा है, ये विध्वंस की तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका जल्दी से जल्दी इस युद्ध को ख़त्म नहीं करता है तो ईरान की तरफ से भी हमले जारी रहेंगे और विध्वंस की जो ये श्रृंखला है ये चलती जाएगी। मेरा मानना ये है कि बहुत जल्दी ट्रंप साहब ये देख पाएंगे कि ये ईरान को मारना या पस्त करना इस युद्ध में संभव नहीं है। और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ समय में बहुत जल्द ट्रंप साहब अपनी जीत घोषित कर देंगे कि हमने अपना सब एम अचीव। आपने देखा जून में जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें भी यही हुआ। ट्रंप साहब ने 12 दिन के बाद अपना डिक्लेयर कर दिया कि हमने सब एम अचीव कर लिए हैं, जो हमारा मतलब था युद्ध करने का वो सब अचीव हो गया है और उन्होंने वॉर ख़त्म कर दिए। ऐसा ही कुछ आप देखेंगे अगले हफ्ते 10 दिन में अमेरिका फिर घोषणा करेगा और इस युद्ध से अपना हाथ झाड़ लेगा। बिल्कुल सर, और उसी का असर भी अब देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। ईरान परमाणु समझौते पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। तो ईरान परमाणु समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा है? ईरान परमाणु समझौता खतरनाक समझौता है। पूर्व राष्ट्रपति बराक के फैसले पर हैरानी भी जताई। और देखिए लेबनान से खबर, लेबनान के बेरूत में इजरायली एयरफोर्स की स्ट्राइक। बमबारी के बाद दक्षिणी बेरूत में तबाही मची है। रिहायशी इलाके में आईडीएफ ने गिराए हैं बम। दूर तक दिखा धूल और धुएं का गुबार। ये देखिए आप लेबनान की तस्वीर। इधर लेबनान पर इजरायल डिफेंस फोर्सेस का पलटवार भी देखने को मिला है। बेरूत के दक्षिणी इलाके में भारी नुकसान हुआ है। दक्षिणी इलाका जहां पर शुरुआत से ही तबाही मचाई जा रही है। 1 महीना हो चुका है और जंग और विध्वंसक रूप लेती जा रही है। ब्लास्ट के बाद शहर में धुएं का गुबार नजर आया। यूएस इजरायल का जॉइंट ऑपरेशन जारी। ईरान के कई अहम ठिकानों पर हमला किया गया है। अराक हैवी वाटर प्लांट पर हमले का दावा। 2 सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में आई। बमबारी की गई है। मध्य ईरान में कई बुनियादी ढांचे टारगेट। और एक और बड़ी खबर, यूएई के अहम ठिकानों की हिट लिस्ट को जारी किया गया। ईरान से जुड़ी एजेंसी ने बताया 5 बड़े टारगेट्स। टारगेट पर न्यूक्लियर प्लांट और पावर स्टेशन हमले से ठप हो सकती है पानी बिजली सप्लाई। रिपोर्ट के हवाले से खबर, टारगेट पर दुबई का जबल अली पावर प्लांट। तो ईरान के टारगेट पर है यूएई। ऐसा क्यों है? आपको बिग वॉल के जरिए एक एक जानकारी बताते हैं कि हमले ईरान के टारगेट पर यूएई क्यों देखने को मिल रहा है। दुबई की बात करें तो यहां पर हमले हुए। जबल अली कॉम्प्लेक्स बिजली पीने के पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, यानी कि रणनीति के साथ यहां पर हमले हुए। दुबई जो कि बिजनेस सिटी देखने को मिली है। एम स्टेशन दुबई का सबसे बड़ा गैस बेस्ड पावर प्लांट है, यहां पर भी कोरोना हमला हुआ है। इसके अलावा टारगेट नंबर 3 दुबई का ही है, मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क। यहां पर टारगेट ईरान की तरफ से किया जा सकता है। और अबू धाबी बाराकाह न्यूक्लियर प्लांट, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और साथ साथ
अबू धाबी की बात करें, टारगेट नंबर 5 अल तवीला पावर स्टेशन। इसके अलावा कई टारगेट यहां पर देखने को मिल रहे हैं जहां पर हमले किए गए हैं और वो एक एक का लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमले और हो भी सकते हैं जिस तरीके से ईरान की स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। संदीप सर, ये जो यूएई पर टारगेट किया गया है, ईरान के हमले हुए हैं, शायद किसी ने नहीं सोचा था कि दुबई जैसे शहर पर हमला होगा, फिर अबू धाबी में हमला होगा। दुबई जो टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है, इसके पीछे की रणनीति क्या है? अमेरिका पर दबाव बनाने का जो प्लान था, क्या ईरान उसमें कामयाब हो पाया है या और भी ज्यादा हमले देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर? देखिए, पिछले हम देख रहे हैं कि 26-27 दिन हो गए हैं। आज का दिन तो पूरी तरीके से 28 दिन पूरा कंप्लीट हो गया है। ईरान इस बात को लेकर सफल रहा है दबाव बनाने में, बिकॉज मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज है, कतर और यूएई को लिया जाए तो ये पूरा, हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ कि ये शीशे का घर है। अमेरिका की आत्माएं हैं, अमेरिका का जो पूरा इंडस्ट्रियल, अमेरिका का मिलिट्री, अमेरिका का जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, ये कंट्री रिफ्लेक्ट करती आई हैं। और अमेरिका ने हमेशा इनको कहा कि देखिए, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरे पास है, आप ट्रेड कीजिए, टूरिज्म कीजिए, दुनिया में एआई हब, इंडस्ट्रियल हब सब कुछ बना लीजिए, लेकिन जब भी आपको सुरक्षा की आँच है तो हमारे तरफ देख लेना। यही एक केस स्टडी होगी आने वाले इतिहास में, और समझना होगा कि किसी राष्ट्र को, यदि वो राष्ट्र समझता है अपने आप को, सॉवरेंटी समझता है, तो उसको अपनी सेनाएं होनी चाहिए। आज यूएई और प्लस कतर दोनों, इन दोनों कंट्री के, ये बेबस है, इनके पास बहुत सी छोटी सेना है। जब कुछ ईरान अटैक करता है तो ये अमेरिका की तरफ देखते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, जब भी मैं नाटो को कागज का शेर कह सकता हूं तो आप भी कागज की शेर हो। तो यहां पर ये अनाथ हो गए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है बचाने के लिए, और इसीलिए बार बार। अच्छा संदीप जी, क्या विश्वास जो है खाड़ी के देशों का, वो काफी हद तक अब खत्म हो गया है, उठ चुका है अमेरिका से, जिस तरह से वहां पर नुकसान हो रहा है बहुत शॉर्ट में? देखिए, टेस्ट डेफिसिट तो मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ हमेशा एक ये प्रॉब्लम रही है। कोई कंट्री यदि अमेरिका को अपन ये मानता है कि हमारे एलाई है, तो मुझे लगता है यहाँ से समझना होगा। और मिडिल ईस्ट के जो गल्फ की कंट्री आने वाले टाइम में इस बात की गारंटी लेंगे कि इनको अपनी सुरक्षा और अपनी विदेशी नीति तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यानी कि निर्भर नहीं रहा जा सकता, आंख मूंद करके अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बार किया, और क्या हश्र हो रहा है वो देख ही रहे। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव के रमदगान में विध्वंस मचा है। ईरानी मिसाइल से जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के बाद इमारत में आग लग गई। क्योंकि तेल अवीव में हमले जारी हैं, अब यहां से जुड़ी 6 स्थानों पर बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अलग अलग स्थानों पर धमाके हुए हैं, मिसाइल के क्लस्टर म्यूनिशन से तबाही मचाई गई है। और एक और बड़ी खबर, तेहरान में यूएस इजराइल का बहुत बड़ा हमला, एयरपोर्ट के पास सैन्य ठिकाने पर हमले को अंजाम दिया गया। हमले के बाद एयरपोर्ट के पास हुआ धमाका, धमाके के बाद दिखी आग और धुआं, ये देखिए आप। और वहीं बहरीन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ईरान पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। यूएस इजराइल के खिलाफ नारेबाजी, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग भी की है। तस्वीरें और अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी महाविध्वंस में अब तक कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई आंकड़े सामने आए हैं। देखिए, एक एक कर आपको देशों के नाम दिखाई दे रहे हैं। ईरान की बात करें तो 1937 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का आंकड़ा 24,800 है। लेबनान, जहां बैरूत में सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई, यहां पर 1094 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,119 लोग घायल हैं। ये अभी तक के आंकड़े हैं। इजराइल, जहां तेल अवीव, हाइफा पे हमले, मौत 29, घायल 5,226। अमेरिका 13 मौत, घायल 200। जॉर्डन 0, लेकिन घायल 28 लोग हैं। इराक की बात करें तो अभी तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों का आंकड़ा 50 है। कुवैत में 6 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। ओमान, देखिए खाड़ी देश इसकी चपेट में है।
3 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। बहरीन जहां पर लगातार हमले जा रहे हैं, 3 लोगों की मौत की जानकारी और 14 लोग घायल हो चुके हैं। कतर जहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 0 मौत का आंकड़ा, लेकिन 16 लोग घायल। UAE जिसकी जानकारी अभी चर्चा कर रहे थे, 11 लोगों की मौत, घायल 169। सऊदी अरब 2 लोगों की मौत और 20 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। शैलेंद्र सर, ये तो आंकड़ा सामने आ चुका है, लेकिन मिडिल ईस्ट की बात करें तो पहला सवाल है कि जैसे मार्को रूबियो कह रहे हैं कि रूस की तरफ से मदद की जा रही है, चीन की तरफ से मदद की जा रही है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? क्योंकि डोमिनेंस तो बड़े देश मिडिल ईस्ट में चाहते ही हैं। अब इसमें किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान? नहीं, देखिए, अगर रूस की बात करना ही है तो रूस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उस पर हमें ज़रूर बिलीव करना चाहिए। लावरोव ने बड़े क्लैरिटी से कहा है कि हम इक्विपमेंट और हथियार दे रहे हैं क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंस है डिफेंस से रिलेटेड। बट उन्होंने स्ट्रेट अवे डिनाई किया है कि किसी भी तरह की इंटेलिजेंस और पिन पॉइंट टारगेटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं कि एज अ आर्मी मैन आप कभी मानेंगे भी नहीं कि हम इंटेलिजेंस दे रहे हैं, बट जिस तरीके से ईरान की स्ट्राइक्स पिन पॉइंटेडली टुवर्ड्स डीगो गार्सिया, साइप्रस और इवन अब्राहम लिंकन को एम किया गया, आई थिंक वहाँ से ज़रूर निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ आर्ट इंटेलिजेंस उनको दी गई होगी। सपोर्ट चाइना और रशिया का क्लियर है, रशिया से ड्रोन्स जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं और ये सब ऑफिशियल है जो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से ऑफिशियली दिया जा रहा है, क्योंकि रेसिप्रोकेशन होना बड़ी जायज़ बात है। और वैसे भी हुज एनिमी इज़ हुज, अगर रशिया का एनिमी यूएस है और ईरान लड़ रहा है यूएस के साथ, तो ऑब्वियस बात है कि ईरान रशिया का दोस्त है और उसके थ्रू रशिया अपने वो एम्स अचीव कर रहा है जो यूएस ने यूक्रेन के थ्रू रशिया के खिलाफ किए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बुशहर प्लांट को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। अमेरिका इजराइल ने हमले को अंजाम दिया। तीसरी बार ऐसा हुआ है जब बुशहर प्लांट पर अटैक किया गया। हमले में प्लांट को भारी नुकसान। और यूएस ईरान तनातनी से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने जानकारी दी है। फिदान की तरफ से बयान, हफ्ते के अंत में 4 देश करेंगे पाकिस्तान में मीटिंग। इस्लामाबाद में तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब की अहम बैठक होने वाली है। ईरान अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर चर्चा होगी। नेचुरल गैस के निर्यात को लेकर रूस ने किया है बहुत बड़ा ऐलान। 1 अप्रैल से 4 महीने के लिए नेचुरल गैस पर निर्यात पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकारी समाचार एजेंसी टास के हवाले से खबर आ रही है 31 जुलाई तक जारी रहेगा गैसोलीन निर्यात पर प्रतिबंध पूर्ण तौर पर। और यूएस कमांडो ऑपरेशन की तैयारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ईरान के हॉर्मुज के निवासियों ने विरोध जताया है। हॉर्मुज के किनारे मानव श्रृंखला बनाई गई, ह्यूमन चेन बनाई गई। यूएस इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। ईरान जंग में इजराइल ने रणनीति बदल दी है। अब रजीम नहीं, मिलिट्री इंफ्रा पर फोकस है। WSJ का दावा, ईरान की सैन्य ताकत तोड़ने की नई योजना तैयार की गई है। अंदरूनी बगावत की उम्मीद खत्म, जंग खत्म होने से पहले बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी की गई थी। तो ईरान के लगातार विध्वंसक पलटवार से अब इजराइल ने अपने युद्ध की नीति बदलने का फैसला किया है। आपको बताते हैं कि इजराइल आगे अपनी रणनीति क्या बना रहा है। ईरानी हमलों के बीच इजराइल ने अपनी युद्ध नीति बदली है। इजराइल ने जंग लड़ने की रणनीति में बड़ा बदलाव किया और ईरान के मिलिट्री इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। ईरान में रिजीम चेंज के प्लान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अमेरिका, इजराइल मान रहे हैं ईरान में अभी मजबूत रिजीम। इसके अलावा जंग खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान की रणनीति है इसको तैयार किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, खत्म अल अंबिया के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। ईरान ने पूरी की हमले की 84वीं लहर। अमेरिकी बेस पर मिसाइल ड्रोन से हमले जारी हैं। जमीनी जंग की बहुत बड़ी तैयारी में है ईरान। अब अमेरिका से मुकाबले के लिए 10 लाख सैनिक तैयार किएगा। आप देखिए, वहां 17,000 सैनिकों को डिप्लॉय करने की बात, तो जवाब किससे दिया जाएगा? 10 लाख सैनिकों की तैनाती के साथ अमेरिका के लिए नरक साबित होगी ईरान की जमीन। या IRGC ने बोला है। IRGC के बासिज फोर्स का बड़ा ऐलान। IRGC के हवाले से तस्नीम न्यूज का बहुत बड़ा दावा। तो अमेरिका के खिलाफ आक्रोश, ईरानी सेना तैयार है। अमेरिका के खिलाफ जमीनी जंग की तैयारी में ईरान। 10 लाख बासिज फोर्स के लड़ाकों को तैयार किया गया है। रेडी टू अटैक मोड में बासिज फोर्स के 10 लाख सैनिक। पूरे ईरान से युवाओं की उमड़ रही है भारी भीड़। ईरानी सेना में स्वेच्छा से
शामिल होना चाहते हैं युवा। ईरान को दक्षिणी मोर्चे से जमीनी हमलों की आशंका है। 12,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की खबर के बाद ईरान अलर्ट मोड पर है। और गर्ग सर, एक बात बताइए, इससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में जो तैनाती थी वो हमने अफगानिस्तान में देखी थी, नेटो फोर्सेस भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन क्या हुआ था? अमेरिका को भागना पड़ा था और 17,000 सैनिक मुकाबला क्या कर पाएंगे ईरान के 10 लाख सैनिकों का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे ख्याल से ट्रंप साहब की एक प्रेशर टैक्टिक है, दबाव डालने की ईरान के ऊपर। मेरे को नहीं लगता कि ट्रंप साहब के जो एडवाइज़र हैं अमेरिका में वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इस बात के लिए ट्रंप साहब को मजबूर करेंगे कि बूट्स ऑन ग्राउंड उतारें, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो टेरेन थी वो काफ़ी प्लेन थी, वहाँ पर वो हरा नहीं पाए। तो जो ईरान की टेरेन है वो काफ़ी माउंटेनियस है और माउंटेन में उनको एडवांटेज रहेगा ईरानी फोर्सेस को कि वो छुप कर अटैक कर सकें ग्राउंड फोर्सेज अगर अमेरिका डालता है। तो ये बहुत भारी पड़ेगा अमेरिका को ईरान पे अटैक करना विद बूट्स ऑन ग्राउंड, अपनी सेना को भेजना। और जैसा आपने सही बोला कि जैसे अफगानिस्तान में इतने सालों के बाद फिर मुंह की खानी पड़ी, ईरान उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, उनकी ज़मीन टेरेन और डिफिकल्ट है। तो बहुत मुश्किल होगा अगर ट्रंप साहब डिसाइड करते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में उतारने के लिए। बिल्कुल सर, और अब तो नाटो देशों के साथ भी समीकरण अमेरिका के बदले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।